हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्रेम। और ये खूबसूरत नज़ारा। तो अजीत सिंह जी का एक क्वेश्चन है कि उनके सर में बहुत पेन हो रहा है, पूरे बॉडी में झंझनाहट हो रहा है। थोड़ा आवाज़ कम जाएगा, मैं माइक लाई नहीं हूँ। वो मेरी मदद चाह रहे हैं, तो मैं बता दूं कि जो कैवल्य के रास्ते पे चल पड़े हैं, आत्मज्ञान के रास्ते पे चल पड़े हैं, उनको अपना सफ़र खुद तय करना होता है। जो गुरु हैं, जो कैवल्य को प्राप्त हो चुके हैं, जो आध्यात्मिक अनुभव कर चुके हैं, वो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, न कि आपका हाथ पकड़ के वहाँ तक ले जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शन करेंगे, आपका हाथ छोड़ देंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपका हाथ छोड़ देंगे कि तुम जाओ और खुद से अपने कैवल्य को प्राप्त करो, खुद से उस परमात्मा को देख सको, उस परमात्मा में लीन हो सको। गुरु कभी भी साथ में नहीं जाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ बैटरी भी लो हो चुका है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको मार्गदर्शन करते हैं। तो आपके सर में खिंचाव हो रहा है, पूरे शरीर में झंझनाहट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट हो चुका है। और जब सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो ऊर्जा हमारे शरीर में बहुत बनने लग जाती है, मतलब कि ऊर्जा का विस्फोट होना शुरू हो जाता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा अगर कोई चक्र में है तो वो है सहस्त्रार चक्र, जो कि हमारा यहाँ पे होता है यहाँ पे। और सहस्त्रार चक्र जब एक्टिवेट हो जाता है तो हमारे शरीर में ऊर्जा दौड़ना शुरू कर देता है, पूरे शरीर में रन करना शुरू कर देता है। जब सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा जितने भी चक्र हैं सब एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। और उस समय हमारे शरीर में इतना पेन होगा, इतना दर्द होगा, शरीर में नहीं, शरीर में सिर्फ और सिर्फ झंझनाहट रहेगा, बहुत नींद आएगा, बहुत ध्यान करने का, सिर्फ और सिर्फ ध्यान में बैठना है, 24 घंटा ध्यान में। सर फटने लग जाएगा, सर भारी भारी लगने लग जाएगा, सर पे ऐसा लगेगा कि बहुत भार है शरीर, मेरे सर पे बहुत वज़नदार चीज़ रखा हुआ है ऊपर की ओर। चूँकि हमारा चैतन्य जो है, चैतन्य की अवस्था अब शरीर से बाहर हो रही है और ये चक्र एक्टिवेट हो गया है। तो जो विराट है, जो परमात्मा का ऊर्जा है और हमारा ऊर्जा, दोनों कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ऊपर की ओर खिंचाव होगा, ऊपर की ओर ऐसा लगेगा सर ऊपर की ओर खींच रहा है। नीचे की ओर ऊर्जा बहना शुरू हो जाती है, तो नीचे की ओर खिंचाव होगा, ऐसा स्पाइरल शेप में खिंचाव होगा। ऐसा लगेगा सर पूरा खींच रहा है, बहुत दर्द देगा, बहुत ज़्यादा, ऐसा लगेगा सर फट रहा है और पूरे शरीर में झंझनाहट होना शुरू हो जाएगा। और इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जितना आप ध्यान में बैठ सकते हैं उतना ध्यान में बैठिए। सिर्फ ध्यान, कोई कार्य नहीं, सब कार्य को छोड़ दीजिए। ध्यान ध्यान ध्यान, सिर्फ ध्यान। जितना नींद आप ले सकते हैं उतना सोइए। ये क्षण जो है बहुत कीमती क्षण है, बहुत कीमती। ये सबके साथ ये घटने वाली चीज़ नहीं है ना। लाखों करोड़ों में 1% ऐसे होते हैं जिसके साथ ये सारी घटनाएं होती है।
तो आपसे यही गुजारिश है, मैं आपको यही मार्गदर्शन दे सकती हूँ कि जितना आप अपने आप को समय दीजिए, जितना आप ध्यान में अपने आप को बैठा सकते हैं, जितना सो सकते हैं, सोने से ऊर्जा जो है वो स्थिर हो जाएगा, कुछ समय के लिए स्थिर हो जाएगा, फिर आप फ्रेश महसूस कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सोने से मैं ध्यान कर रहा हूँ तो मेरी शक्ति जो है वो चली जाएगी, या फिर मुझे ध्यान का अनुभव नहीं होगा, या फिर मुझे तो ध्यान करना है, मुझे सोना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जितना आप सो सकते हैं उतना सोइए, उससे एनर्जी जो है कुछ पल के लिए स्टेबल हो जाएगी, माइंड शांत हो जाएगा, माइंड रिलैक्स हो जाएगा, कुछ पल के लिए वो दर्द गायब हो जाएगा, लेकिन फिर से कुछ समय के बाद वो स्टार्ट हो जाएगा। वो बोल रहा है कि आप जाइए ध्यान में बैठिए, ध्यान में बैठिए, ध्यान में बैठिए, क्योंकि ऊर्जा बहुत बनना शुरू हो गया है और आप ध्यान में नहीं बैठिएगा तो फिर थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम हो सकता है। ध्यान कीजिए। अब इसका मतलब डरना नहीं है कि मेंटली प्रॉब्लम, मेंटली का मतलब इतना ऊर्जा बनने लग जाएगा, इतना ऊर्जा बनने लग जाएगा कि उसको संभाल पाना मुश्किल है। सहस्त्रार चक्र खुल गया, इसका मतलब ये है कि परमात्मा से कनेक्टिविटी शुरू हो गई, उस परमात्मा से एक होने लग गए हैं। परमात्मा को पा लेना इतना आसान नहीं है, और जिसका भी ये चक्र एक्टिवेट हो गया है वो परमात्मा ही होने वाला है, परमात्मा से एक होने वाला है, परमात्मा के गुण उसमें मिलने लग गए हैं। जो ये विराट है और हमारे अंदर जो विराट है, हमारे अंदर का विराट अब निखर के बाहर आएगा और उस विराट से एक होगा। तो जितना आप ध्यान में बैठ सकते हैं उतना ध्यान में बैठिए। मैं बार बार बोलूँगी कि जितना 24 घंटा है, 24 घंटा आप ध्यान को झोंक दीजिए। 24 घंटा में जितना आपको नींद आ रहा है, 8 घंटे नींद आ रहा है, 12 घंटे नींद आ रहा है, सोइए। सोना बहुत ज़रूरी है इस समय। और पूरे बॉडी में झंझनाहट हो रहा है तो वो चक्र, सारे बॉडी के चक्र भी एक्टिवेट हो रहे हैं और ऊर्जा बहुत बनना शुरू हो गया। पूरे बॉडी को रिफ्रेश करेगा, पूरे बॉडी में वो ऊर्जा दौड़ेगा, पूरे बॉडी में प्राण ऊर्जा दौड़ेगा, वो सब आपको महसूस होगा। पैरों में, हाथों में एक हल्कापन, ऐसा लगेगा कि शून्य की अवस्था में आ गया है हमारा पैर, हमारा हाथ। तो यही चीज़ है, आप ध्यान कीजिए। जितना ध्यान में बैठ सकते हैं उतना जल्दी उस परमात्मा का साक्षात्कार होगा, उतना जल्दी उससे हम एक होंगे। और जितना रिलैक्स माइंड, जितना अकेले, जितने प्रकृति को हम अपना समय देंगे, जितना प्रकृति से हम एक होंगे उतना ही बढ़िया है। और सोना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और परमात्मा का प्यार और मेरा दिल से प्रेम, और आप जल्दी ही पूर्ण हो, आप जल्दी ही उस सफ़र को तय करें। ये साल भर होगा, ठीक है, साल 1.5 साल ये होगा, 6 महीने तो इतना होगा, इतना होगा। 6 महीने अपने आप को झोंक देना है। 6 महीने आपको कुछ करने का मन ही नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ माथा फटेगा, बहुत फटेगा माथा। कुछ नहीं करना है, 6 महीने एकदम झोंक देना है। उसके बाद धीरे 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 ये जो है वो हल्का होते चला जाएगा। कुंडलिनी उसी समय कुंडलिनी भी एक्टिवेट होता है, और कुंडलिनी और ये सहस्त्रार चक्र दोनों मिल करके पूरे शरीर में कोलाहल करना शुरू कर देते हैं, पूरे शरीर में अपना राज जमाना शुरू कर देते हैं। तो 6 महीने, साल भर समय अपने आप को झोंक दीजिए, उस परमात्मा में लीन हो जाइए। उसके बाद जो ईश्वर की छवि है, ईश्वर से मिलन है, उसका तो बात ही कुछ और है, सबसे अलग अलग थलग। हमारी पूरी की पूरी दुनिया बदल जाएगी, है ना। उस परमात्मा में हम एक होने लग जाएंगे। तो गॉड ब्लेस यू, ध्यान में लगे रहिए, सब अच्छा हुआ, ईश्वर पूर्ण करेंगे बहुत जल्दी।
और ये समय भी तय हो जाएगा। इसका तो मज़ा ही कुछ और है। अच्छा, ये चीज़ हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अट साला क्यों दर्द हो रहा है इतना, छोड़ देते हैं ध्यान। लेकिन जब एक्सपीरियंस एकाएक नहीं होगा तो फिर अंदर से एक खलबली मच जाएगी, मुझे एक्सपीरियंस नहीं हो रहे हैं, मुझे एक्सपीरियंस नहीं हो रहे हैं। और जब होने लग जाता है तो शरीर का बैंड बज जाता है। लेकिन हाँ, मज़ा बहुत आता है। चलो, कम से कम एक्सपीरियंस मेरा हो रहा है। और यही एक्सपीरियंस नहीं होगा तो एक्सपीरियंस होना एक साधक के लिए क्या जौहरी का काम करता है, मतलब कि हीरे का काम, हीरे का मिलना। हीरे वैसे कोई मामूली एक साधक के लिए मामूली चीज़ है। पत्थर और हीरा एक बराबर है, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस होना एक साधक के लिए जिसका कोई कीमत नहीं है, वो चीज़ होता है। तो गॉड ब्लेस यू एंड करते रहिए ध्यान जितना आप कर सकते। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।